हेलो दोस्तों, आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज हम बेसिकली सिर्फ ऑटोमोटिव के लिए जो कोर टूल है उनका इंट्रोडक्शन करेंगे, और जिसे भी डिटेल में चाहिए आप वो मेरे को अलग से कमेंट करके भेज सकता है, तो मैं उनको डिटेल में भी इनकी पूरी मॉड्यूल्स आपको दूंगा डिस्क्राइब करने के लिए और ब्रीफ करने के लिए। तो बेसिकली हमारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो भी लोग काम करते हैं उन्हें पता है, जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो उसको बोलते हैं कि हमारे कोर टूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो AIJ के कोर टूल रहते हैं। अभी कुछ नया कोर टूल है, वो VDA के साथ भी आया है। तो बेसिकली अभी पहले 5 कोर टूल होते थे, अभी 2024 से 1 मार्च से ये 6 कोर टूल हो गए हैं। तो इसमें पहला कोर टूल आपका आता है APQP, इसके बाद आता है आपका PPAP, इसके बाद आता है आपका कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान पहले APQP का पार्ट होता था, यही एक टूल अलग बन के आया। इसके बाद हमारा होता है FMA, इसके बाद हमारा होता है MSA, उसके बाद होता है SPC। ये 6 कोर टूल वाइडली यूज होते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। इनका पर्पज़ यही होता है कि हम जैसे APQP की बात करें तो APQP हमारे को, इसको पूरा नाम होता है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। ये हमारी जो भी प्रोडक्ट हम प्लान कर रहे हैं उसका जो एडवांस क्वालिटी प्लान बनने का मतलब है कि हम अर्ली स्टेज पे ही सारी चीज़ें पहले से ही स्टेप वाइज बना के रखते हैं। इसके बाद जो PPAP होता है वो हमारा प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस है। मतलब जो पार्ट हमने बनाया, कई बार कस्टमर को अर्जेंसी होती है, हम ऐसे ही भेज देते हैं, लेकिन जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करते हैं वो पहले PPAP को अप्रूव कराते हैं। PPAP में 5 लेवल रहते हैं। पहला लेवल आपका होता है सिर्फ वारंट देना है, वारंट में एक पेपर जाता है, अगर ज़रूरत है तो एक अपीयरेंस अप्रूवल जाता है कि हम इस तरीके का देंगे। तो ये पेंट इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होता है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड, जिसमें वारंट जाता है और उसके साथ में जो लिमिटेड चीज़ें हैं वो जाती हैं। थर्ड में हमारा कंप्लीट, जो कस्टमर ने सैंपल मांगे हैं वो, उसके साथ में वारंट और उसके साथ में ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कस्टमर को सबमिट होते हैं। फोर्थ में हमारा कस्टमर जो मांगता है वो देते हैं और वारंट देते हैं और सैंपल देते हैं, लिमिटेड चीज़ें इसके अंदर जाती। फिफ्थ में हमने जो थर्ड लेवल में चीज़ें दी थी उसके साथ में कस्टमर आके ऑन साइट वेरीफाई करता है, तब वो PPAP को अप्रूवल देता है। तो इससे हमें भी फ़ायदा रहता है, कस्टमर को एक हमारा ज्वाइंट इंस्पेक्शन हो जाता है, कस्टमर भी हमारे नाव भाव को समझ जाता है, तो आगे जाके वो प्रॉब्लम में नहीं आती जो बेसिकली कस्टमर और सप्लायर के बीच में आती है, आपने क्या भेजा, कैसे बना। तो वो सारी चीज़ें पहले से ही अंडरस्टूड होती है। इसके बाद आपका आता है कंट्रोल प्लान। ऑलरेडी मेरी लास्ट वीडियो में मैंने इसको डिटेल में बताया, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद FMA आता है, ये भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है डिटेल में। इसके बाद आता है MSA, मैं पिछले साल अपनी वीडियो में दे चुका हूँ। MSA में मेजरमेंट सिस्टम एनालाइज करते हैं। इसके अंदर बेसिकली 2 टाइप होते हैं, एक आपका होता है वेरिएबल यानी कि जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, दूसरा होता है एट्रीब्यूट जिसमें हम सिर्फ पास या फेल की फॉर्म में रिजल्ट देते हैं। तो इसके लिए क्राइटेरिया रहता है गेज R&R, वो हमारा 10% से नीचे होना चाहिए एरर जो मेजरमेंट का है, और NDC वो हमारी 5 और 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद SPC आता है, इसकी मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ देख सकते हैं। इसमें स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, बेसिकली हमने कोई चीज़ बनाई, उसको हमने थ्योरेटिकल मैथमेटिक कंक्लूड किया, उसकी कैपेबिलिटी एनालिसिस की, और उसके बेस पे हमने SPC डिफाइन करी। तो SPC का एक रूल है कि हमारी SPC की प्रोसेस कैपेबिलिटी और प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स या प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स वो 1 से ऊपर है, यानी कि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अंदर जा रहे हैं। लेकिन उससे ऑफसेट आ जाता है कुछ टाइम बाद, तो हमें क्या करना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है कि 1.33, यानी कि आपको 60 के अराउंड आपको प्रोसेस का जो कस्टमर का टॉलरेंस है वो उसमें कंट्रोल करना है, और इसके ऊपर चला जाता है आपका 1.66, इसमें आपको 75% के अंदर आपको इसको मैनेज करना है। 1.33 में 75% है और 1.66 में 60% है। तो इस तरीके से आपको कस्टमर को दिए हुए टॉलरेंस से कम में कंट्रोल करना है, तो आपकी हमेशा प्रोसेस कैपेबल रहेगा और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करेगा। इसके बाद जो वर्ल्ड एक्सीलेंस कंपनियां हैं वो प्रोसेस कैपेबिलिटी और प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स 2 और 2 के अंदर में से 2 के ज़्यादा में मेंटेन करते हैं। तो इसका मतलब वो 50% कस्टमर का दिया हुआ टॉलरेंस यूज़ करते हैं।
आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको इन 6 कोर टूल में से कोई भी टूल का अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को अपनी मेल आईडी इसमें भेज सकते हैं। मैं आपको उनका कोई एक सैंपल या कोई फॉर्मेट आपको ज़रूर दूंगा, और किसी को कोई एग्जांपल चाहिए तो वो एग्जांपल भी दूंगा। थैंक यू वेरी मच।